प्रश्न था, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में, बात करा पति से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। ललन जी सर। तो भैया काहे किसके चक्कर में पड़े हो? नहीं सर, किसी के चक्कर में नहीं है। सही बताओ, बिल्कुल सही बता दो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। किसका चक्कर बता, कौन महिला है जिससे आपको बातचीत करनी रहती है? गुरु जी पहले बात करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं बात। अब नहीं करते? नहीं सर। तो कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे, वो कुछ दिन पहले एक्सपायर हो तो गया। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने बस में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? तो आपने फंसाया कि उस महिला ने फंसाया? किसने फंसाया, आपने कि उसने? उस महिला ने आपको? बताओ। गलती तो दोनों से हुआ होगा सर। नहीं हुआ तो दोनों से होगा, शुरुआत किसकी तरफ से थी ये पूछ रहे हैं? आपकी तरफ से कि उस महिला की तरफ से? महिला की तरफ से थी। महिला की तरफ से। पहले उसने आपको देखा कि आपने उसको देखा? पहले वही ने देखा। उसी ने पहले आई लव यू उसने बोला था कि आपने? पहले वही ने बोला था। उसने, आपने उसको बोलना था कि तेरा पति तेरे को, तू पति को काहे नहीं बोलती आई लव यू? वो आपको आई लव यू बोल रही है, वो अपने पति को काहे नहीं बोल रही है आई लव यू? ऐसा तो फिर उसने आपको आई लव यू बोला, उसने आपको फंसा लिया, तो बदले में कुछ पैसे वैसे लेती थी आपसे? नहीं। बात बहुत काफी वो पैसा लेता बात कराओ। ये रखिए। कितना पैसा लिया फिर उसने आपसे? पैसे नहीं लेते थे। पैसे नहीं लेती थी, फ्री में आई लव यू? नहीं सर, बातचीत करते थे बस, ओनली यही। बातचीत करते थे। तो उसके पति को पता चला कि आपने उसको आई लव यू बोला है? पता चला था तो उसके बाद में बंद हो गया सिस्टम। तो फिर पति ने ऑब्जेक्शन लिया, डांट फटकार लगाई, लड़ाई हुई? हाँ लड़ाई हुआ तो उसके बाद में फिर बंद कर दिया, फिर हमारी जगह से चले गए। फिर हम लोग चले गए। तो मतलब कोई भी महिला को पराई स्त्री को देखना भी पाप है। अच्छा, उसके अपने बच्चे थे? जी। आप किसी की बनी बनाई गृहस्थी क्यों बिगाड़ रहे हो? जो व्यक्ति किसी का बिगाड़ता है उसका बनता है कभी? नहीं। एक वैश्या थी, उसने सारे गांव के लड़कों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो गांव वाले बड़े परेशान होकर एक संत जी के पास गए। संत जी से कहा कि ये गांव में एक महिला आ गई है जो सारे गांव के लड़कों को बिगाड़ रही है, आप कुछ कीजिए। तो संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बनाई और रोज सीताराम सीताराम जपने लगे। अब जो वैश्या वाले ग्राहक थे वो संत जी के पास आने लगे, सत्संग करने लगे, उनका जीवन बदलने लगा। तो वैश्या को लगा ये तो बाबा ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो वैश्या ने अपने यार से कहा कि जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, जल जाएगी तो भाग जाएगा। तो वैश्या का यार गया और बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी। और जब आग लगी तो भगवान का न्याय देखना, आग जब लगी तो हवा चली, और हवा ऐसी चली कि आग उड़ उड़ करके, आग की चिंगारियां उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी, क्योंकि वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था, उसका घर भी जलने लगा। तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरा घर जला दिया। तब वैश्या को संत जी ने कहा कि देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। साहब बराबर। जब आप किसी का घर बिगाड़ते हैं जी तो आपका घर नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। फिर आज के बाद भगवान से 100 बार सॉरी बोलना और भगवान का नाम जपना, मन लगा के पैसा कमाओ, सेवा दीन दुखियों की करो। और आज से पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा था। जी। रावण को जानते हो? जी। रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे? माँ कसम नहीं पढ़ेंगे अब। अभी कब से नहीं हो? 1-1.5 हफ्ते से बंद कर दिए। 1.5 हफ्ते ही हुआ अभी? जी। अच्छा, तो 1.5 हफ्ते तक इलू इलू चालू था? जी, बात ओनली होता था बस। अब नहीं बात होती। अब नहीं करना। रावण का नाम देखना, नाश हो गया। अगला नंबर आपका हो सकता है। ठीक है। आप तो नहीं चक्कर में पड़ोगे? नहीं। खाओ माँ कसम के मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। माँ कसम कर रहे हैं, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और जो पढ़ चुके हैं उसके प्रायश्चित के लिए खूब भगवान का नाम जपना। और अपनी पत्नी से सॉरी कहो। ठीक है सॉरी प्लीज। सॉरी तो कहो अच्छे सॉरी। से, अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के। प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है एक आई लव यू के लिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव लला रहे हैं, मिल नहीं रहा, बाहर के आई लव यू पा रहे हैं। अब नहीं करना जी। पक्का? आपके 2 बच्चे हैं ना? 3। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पैसा कमाते हो? जी। दारू पीते हो? पीते थे। दारू पीने वाला बना कि बिगड़ा? बिगड़ गया। फिर दारू पी के बिगड़ जाओगे। पैसा कमाओ, पैसा कमा के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनाओ, अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से। छोटी सी जिंदगी है, एक दिन मर जाना है।
हम सब तो मर ही जाएंगे एक दिन, अच्छे से रह लो, जिंदगी बिंदास जी लो, हंसते मुस्कुराते जिंदगी जीना चाहिए। रिश्तों में धोखा नहीं देना चाहिए। आप पढ़ाई के चक्कर में पड़े मतलब आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया कि नहीं? जी। अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, कभी रिश्तों में भाई को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अपने ही धोखा देंगे तो बताओ भरोसा किस पर किया जाएगा? किसी पे नहीं किया है ना? जाए। इसलिए अब आपको धोखा नहीं, धोखेबाज पति नहीं बनना, धोखेबाज पिता नहीं बनना, ठीक है? ठीक है। धोखेबाज बेटा नहीं बनना, ठीक है? ठीक है। खूब सेवा करो माँ बाप की और पत्नी के साथ प्रेम से रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? ठीक है जी। अब नहीं पियोगे ना दारू? नहीं, नहीं। पक्का? पक्का। मांस खाते हो? जी पहले खाते थे, अब नहीं खाए। अब नहीं खाना। गलत कोई भी काम ना करो। कितना कमाते हो रोज का? 2,500 से 3,000 रुपये कमाते हैं रोज का। 3,000 रुपए। क्या करते हो? गैस प्लांट में रिपेयरिंग के काम करते हैं। वाह, देखो आप तो यो टैलेंट है आपके पास, रिपेयरिंग का काम करते हो, 3,000 रुपए रोज का कमाते हो, जी। मतलब महीने का 90,000 हो गया। जी। सही है। 90,000 तो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं कमा रहे हैं, है ना? आप बहुत अच्छा कमा रहे हो। इस पैसे से बेटा अपना घर बनाओ, थोड़ा जमीन जायदाद खरीद लो, बिजनेस करो और बड़ा काम करो और समाज में इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, अच्छे से जियो। किसी भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी। जो पैसा दारू शराब में जा रहा है उस पैसे से भूखे को सेवा, किसी बेटी का, गरीब बेटी का विवाह ही करा देना। पुण्य करोगे ना तो लोग परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा, ठीक है? जी। एक भी रुपए का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सही है? जी। ठीक है। नमस्कार गुरु जी। राधे राधे।